चार टाइप के टाइम होते हैं। पहला होता है सेटिंग गोल्स। सेटिंग गोल्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यार इस किताब में हम वो चीज डिस्कस भी कर रहे होंगे। मेरा मानना ये है, तुम्हें लाइफ में कोई भी चीज चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दो पागलों की तरह। मेरे राहुल सैन, मेरा निहाज, कभी किसी लड़के या लड़की के बारे में पागलों की तरह सोचा है? पागलों की तरह दिन रात सुबह शाम व्हाट्सएप पे चेक किए जा रहे ऑनलाइन है या नहीं है। नहीं। आईआईटी के बारे में पागलों की तरह सोचा है? तो आईआईटी मिल जाएगी। ठीक है। होता क्या है यार, और ये मैंने इतना ज्यादा माना है, मैं अपने कॉलेज के फोर्थ ईयर में था यार। और ये ना आपको हमेशा बचपन से रहता है। मैं जब अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, मुझे यूं था मेरे को हाईएस्ट पैकेज लेना है। मैंने अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में हाईएस्ट पैकेज लिया था, बट ट्रस्ट मी मैंने फर्स्ट ईयर में सपना ले लिया था। कुछ लोग बोलते हैं हम अपने आप वहां पहुंच गए, पर मेरे को यूं था कि मैं अपना हाईएस्ट पैकेज लूंगा वाया कोडिंग। मुझे था कि मैं अपना हाईएस्ट पैकेज लूंगा वाया कोडिंग। क्यों? क्योंकि मेरे 8 सीनियर थे जिनका 1.25 करोड़ का पैकेज लगा था बैक इन 2014 इन एनएसयूटी। तो मुझे लगा था यार मेरे को भी है ना ये 1 करोड़ से ऊपर वाला पैकेज करके न्यूज़पेपर में फोटो लानी है, जैसे कि मेरे सीनियर्स लाए थे। तो उस तरह का आप सोचते हो। जब मैं फोर्थ ईयर में आया था, ठीक है, फोर्थ ईयर का बिगनिंग था, मेरे को अभी भी याद है, मैंने एक वीडियो देखा था किसी व्यक्ति का। शायद मैं 1000 बार बता चुका हूँ, पर मैं दोबारा 1000 बार बताऊंगा जिससे कि आप भी वो चीज़ करो। उसने लिखा था 26 की साल में वो कैसे उसने मिलियनेयर बना। और मुझे लगा था यार मिलियनेयर होता कितना है, पहले कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 7 करोड़ अमाउंट होता है यार। मैंने एक व्हाइट बोर्ड बनाया था और ये देखा था कि आप कैसे 7 करोड़ अमाउंट अचीव कर सकते हो। इस चीज के ऊपर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि रिसर्च ये कहती है जो व्यक्ति अपने गोल्स को लिखते हैं वो 10 टाइम्स मोर रिच होते हैं। अब मुझे बताओ इंपॉर्टेंट फैक्ट है या नहीं? अगर आप अपने गोल्स को लिखते हो देन यू आर 10 टाइम्स मोर रिच। क्योंकि एक होता है सोचना, पर जब आप लिखते हो आपको फोकस रखना पड़ता है। आप कुछ भी बकवास नहीं लिख सकते, आपको लॉजिक लगाना पड़ता है उसमें। सो इफ यू राइट डाउन योर गोल्स यू विल बी 10 टाइम्स मोर रिच। अब ये चीज जब मैंने उस किताब में पढ़ी यार, मुझे लगा कि यार अपने को पता ही नहीं था, अपन शायद इनडायरेक्टली इतने दिनों से कर रहे थे। और आप जितने भी टॉपर को पकड़ना, सबसे पहले अगर आप उन्हें बताओगे 2 महीने बाद तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, क्या करेंगे? प्लान बना लेंगे सबसे पहले कि यार इस दिन ये करूंगा, इस दिन ये करूंगा, इस दिन ये करूंगा, इस दिन ये करूंगा। और प्लान बनाने से पहले उनकी रफ कॉपी में कभी देखना वो ऐसा सा कुछ लिख लेंगे, यार एटलीस्ट 97% स्कोर करना है तो कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। लिख लेते हो ना ऐसा टॉपर्स? सोच लेते हो ना? पहले यूं सोचते हो यार 98% स्कोर करना है, आप लिख लेते हो कॉपी में, एक दो चार गोले चक्कर लगाते हैं, नहीं लगाते तो लगाना स्टार्ट कर दो। ग्रेट। भैया लिखूं क्या? तो अभी 3 घंटे के सेमिनार है, आराम से ठहर ठहर के बताऊंगा आप लोगों को। ये लिखना है यार आपको। एक सवाल पूछूं आपसे, व्हाट डू यू रियली वांट इन लाइफ? एक कॉपी लो, लिखो उसके ऊपर, व्हाट डू यू रियली वांट इन लाइफ। सिर्फ एक चीज नहीं हो सकती, मल्टीपल चीजें होंगी। अब मेरी तरफ मत देखो, लिखो। पैसा है तो पैसा लिखो ना, कितना पैसा, बट बी स्पेसिफिक। बी स्पेसिफिक। जस्ट डोंट राइट बड़ा आदमी, डिफाइन बड़ा आदमी। जस्ट डोंट राइट सक्सेसफुल, डिफाइन सक्सेसफुल। जस्ट डोंट राइट मनी, डिफाइन अमाउंट। जस्ट डोंट राइट फेम, डिफाइन नंबर ऑफ वट एवर फेम जो भी आपकी डेफिनेशन है। डिफाइन फ्रीडम देन 10 लाख पर मंथ। ओके, लिखना, मेरे को क्या बता रहा है, ऐसे लिख ले। 10 लाख पर मंथ, गोवा पर एक बड़ा सा मकान, मम्मी के लिए एक प्यारी सी गाड़ी। फोर्थ, लिखो लिखो जो भी। एक टीचर ने तंग किया था, बस आईएएस बन के ये बना। जो भी स्टूपिड से स्टूपिड, चाहे लॉजिक ना बनाए वो, बट लिखो। ऐसे 10 चीजें लिखी हैं आपने। आई वॉन्ट यू टू राइट 10 थिंग्स दैट यू रियली वॉन्ट इन लाइफ। एक ब्रांड न्यू पेज में, आई वॉन्ट दिस इन लाइफ। जैसे मैं अपने दो चार चीजें बता सकता हूँ अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, ठीक है। ये जब साल स्टार्ट हुआ था ना यार 1 जनवरी में, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, तब मैंने ये लिखा था अपनी डायरी पे, जिससे कि जब भी डायरी पे काम करें ये चीज़ मेरे को रोज दिखती रहे कि 2025 तक मेरे को पूरा एजुकेशन डालना है। अगर एजुकेशन किसी सिस्टम में है तो वो मैं एनिमेट करके डाल दूंगा। आपका क्या है? फिर मैंने कल एक चीज़ और भी लिखी, पता नहीं यहाँ पे उठा के फेंक दिया क्या।
मैंने कहा यार लाइफ में एंजॉय भी होना चाहिए। मैं जैसे बाहर गया नहीं हूँ, बस एक बार इंडिया के बाहर गया था, वो भी किसी सेमिनार के रिगार्डिंग। मैंने लिखा मुझे 1 लाख किलोमीटर की रोड ट्रिप करनी है, और यूजुअली इसमें 1 साल लगता है। इट यूजुअली टेक्स 1 ईयर। किसी एक व्यक्ति ने 90,000 किलोमीटर की करी थी और उसको लगभग 1 साल लगा था। और ये है ना, मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में होती है, सिर्फ आप इंडिया में सीमित नहीं रहते आप, है ना, पता चला 30-32 कंट्रीज में ट्रैवल करते हो। अब मुझे ये बताओ, जैसे ही आप ये चीज अपने लाइन में लिखते हो, सबसे पहले दिमाग में क्या थॉट आएगा? 1 साल में काम कौन करेगा, पैसे कहाँ से कमाओगे? यस और नो? 1 साल में पैसे कहाँ से कमाओगे? इससे यार दूसरी चीज नीड आती है कि ओके, बाय द एज ऑफ 30 और 35 आई नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट की अलग अलग डेफिनेशन होती हैं। क्या मैंने लास्ट सेमिनार में बताया था ये? एक है कि आप 3.6 CR कमा लो, और उसके बाद मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको आप जाके देख लो यूट्यूब पे, हाउ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो आपको जिंदगी भर पैसा कमाना नहीं पड़ेगा। आज के दिन जितना एक गूगल का या माइक्रोसॉफ्ट का बंदा कमाता है बैठा बैठा, उतना आप सैलरी कमा रहे होगे। ठीक है, ज्यादा नहीं टाइम पकाऊंगा। एक दूसरा मेरा था जो कि था 35 करोड़, कि ये कमा लो, उसके बाद सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अगर आप समहाउ ये मार्क का रीच कर पाते हो, अगर आप समहाउ ये मार्क का रीच कर पाते हो, तो जनाब क्या मैं बोल सकता हूँ आप 1 साल की ट्रिप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि ये 1 साल की जो ट्रिप है इसका लगभग खर्चा 1 CR आता है, कॉस्ट। ग्रेट। अब यार ये एक ऐसी ट्रिप है जहां पे मैं मेजोरिटी केस में ट्रैवल ही कर रहा हूँ, इंजॉय शायद कम कर पाऊँ। तो आई ऑल्सो नीड ट्रिप्स जहाँ पे 5-6 लोकेशंस ऐसी हूँ जिसमें मैं एक एक मंथ हर लोकेशन पे रहूँ। दिस इज ऑल्सो वन। यार 35 तक अपन ने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, उसके बाद आपकी मर्जी है, काम करो, और आप चाहो तो 1 महीने की छुट्टी पे भी जा सकते हो। यस। मान लो मुझे उस टाइम कोई सेमिनार लेना है, तो मैं आराम से नेपाल में बैठ के सेमिनार ले सकता हूँ। बस वाईफाई तो चाहिए होता है, लैपटॉप चाहिए होता है आजकल, राइट। बट मुझे यूं नहीं सोचना पड़ेगा कि यार जाके किसी ऑफिस में काम करूं और पैसे भी कमाऊं। मेरे को जो करना है मैं कर सकता हूँ। ग्रेट। मेरा जैसे, मैं सिर्फ ट्रैवलिंग का लिख रहा हूँ क्योंकि बाकी आपके सबके फाइनेंशियल गोल्स अलग हो सकते हैं। मेरा यूं था कि मैं पूरे इंडिया में बस से ट्रैवल करूं, मतलब बस मीन्स जो बेसिकली एक होते हैं लोकल ट्रेन्स हो गई। ऐसा नहीं कि आपने एक बहुत महंगी गाड़ी ले ली और उसमें आप ट्रैवल करके गए। अगर आपको रियल इंडिया देखना है, आप बाइक पे बैठे आप घूमे, आप बंदों से मिल रहे हो, मुझे बहुत फैसिनेटिंग। आपकी क्या दस है? जैसे मेरा यूं था कि यार मुझे मम्मी के लिए एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट लेना है, मुझे पापा को एक कार गिफ्ट करनी है। आपका है ना? सबका है नहीं है? लिख लिया आप सब? नहीं है? ग्रेट। अब एक चीज है यार, अगला क्वेश्चन और लिखो। व्हाट डू यू रियली रियली वांट? क्या भैया मजाक चल रहा है क्या? पिछले पे क्या लिखा? एक बार दोबारा पूछ लो अपने आप से, क्योंकि अगर दिल्ली से चल ही रहे हैं, पहले पता होना चाहिए जयपुर जा रहे हैं या बैंगलोर जा रहे हैं। तो 2-4 बार कंफर्म कर लेते हैं कि यार दिल्ली जाना है या बैंगलोर जाना है। व्हाट डू यू रियली रियली वांट? जो आपने लिस्ट बनाई है उनमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको सर्कल मार दो। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार इनके बिना तो काम नहीं चलेगा, ये तो चाहिए वरना मेरा तो जीना खराब हो गया, समझ रहे हो? जैसे मम्मी को गिफ्ट देना माइट नॉट बी द टॉप प्रायोरिटी, तो मैं इसके सर्कल नहीं मारूंगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं इस पृथ्वी पे आया हूं तो ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, उसके गोला मार लो। मार लिया? टेक टेक 2 मिनट्स ऑफ योर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू रियली 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 वांट? मेरी भी ऐसी शक्ल हुई थी जब मैंने तीसरा क्वेश्चन पढ़ा था। मैं कहा अभी लिस्ट बनाई थी मैंने, ये चाहता क्या है? क्या चाहता है ये? उसने कहा और सर्कल कर दो जो इनमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने समय लगा के कर दिया, मेरी आदत है, अगर ऑथर कहता है कि यार ये चीज लिखो तो मैं लिख लूंगा, मैं आगे रीड नहीं करूंगा, वरना व्हाट्स द पॉइंट जब ऑथर कह ही रहा है। अगला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू रियली
रियली, रियली, रियली वांट? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी पूरी लाइफ का। कुछ एक दो चीजें निकल के आएंगी कि ये तो चाहिए। एक टिप दूं यहाँ पे, मार्केट में एक बहुत गलत अफवाह है। ये चीज को ध्यान में रखते हुए फिर आप देखो तुम्हारा पर्पस क्या है। ऑक्सीजन एंड वाटर, वो तो पहले तुम्हारे बिना भी अच्छे काम कर रहे थे, तुमने तो जाके कुछ ऑक्सीजन को बर्बाद ही करी है। समझ रहे हो? मतलब डजंट मेक सेंस। लाइफ में आपको खुशी तभी मिलेगी यार। मैंने कल के 5 मिनट का जिस सेमिनार में आपको कॉल किया तब भी बताया था, आप मर्सिडीज खरीद लेना, मर्सिडीज से बोर हो जाओगे। आप सबसे सुंदर लड़की से शादी कर लेना, वहां से भी बोर हो जाओगे, अगर आपने सिर्फ सुंदरता देख के शादी की है तो। समझ आ रहा है? ये मेरे को किसी एक अच्छे व्यक्ति ने बताया था, अमन तुम आज जो हो और आज जो तुम्हें चीजें पसंद आ रही हैं, 2 साल बाद अगर तुम ग्रोथ कर रहे हो तुम्हें वो चीजें पसंद नहीं आएंगी। क्या ये फैक्ट नहीं है?